हेलो फ्रेंड्स। नित्या टेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज फिर से एक नया केस स्टडी लेके आया हूँ। इसका पार्ट नंबर है DAZ AA MB16E0 रिवीजन ई। ये है इसका डिसीजक। ठीक है, इसमें कनेक्टर लगा दिया हूँ, पावर दे दिया हूँ। ये है इसका CLR। इसे वोल्टेज चेक कीजिए, वोल्टेज कितना आ रहा है इस पे। 4 वोल्ट। कितना आना चाहिए? आना चाहिए जितना इनपुट है। इनपुट देखिए इसका कितना है। ठीक है, ये देखिए इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट वाला डायोड है और सेकंड वाला मॉसफेट है। अभी तक आपने क्या देखा है? दोनों मॉसफेट। इसमें देखिए ये वाला डायोड है। ठीक है, कितना वोल्ट आया इस पे? 20। डायोड से पास हो जाएगा कितना वोल्ट? ठीक है, फिर इधर कितना आया? 3 वोल्ट। इसका मतलब कि ये वाला जो मॉसफेट है, ये वाला मॉसफेट ऑन नहीं हो रहा है। इसके वजह से CLR पे वोल्टेज नहीं आ रही है। ठीक है, अब अगर ये मॉसफेट ऑन नहीं हो रहा है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। तो ये है इसका बोर्ड व्यू। यहाँ पे आपका DC जैक है, ये वाला PJ3। उसके बगल में डायोड, उसके बगल में आपका ये मॉसफेट। इस वाले मॉसफेट, इसका नंबर क्या है? PQ22। अब हम लोग सर्किट डायग्राम में सर्च करेंगे PQ22। ठीक है, ये कौन सा मॉसफेट है? N चैनल। अब इसको ऑन होने के लिए आपको क्या चाहिए? इसका गेट पे हाई चाहिए, पिन नंबर 4 पे हाई चाहिए। तो पहले इसी को चेक कर लेते हैं, क्या पिन नंबर 4 पे हाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए ये है इसका पिन नंबर 4। कितना आ रहा है इस पे वोल्टेज? ठीक है, 4 वोल्ट आ रहा है, जो कि कितना आना चाहिए? जो कि आना चाहिए इसमें 24 से 25 वोल्ट के आसपास। ठीक है, ये नहीं आ रहा है। तो अब इसको क्या करेंगे? अब इसको ऑपरेट कौन कर रहा है? यहाँ पे सप्लाई कौन देता है? यहाँ पे सप्लाई देता है ये वाला IC। ठीक है, चार्जिंग IC। इसका IC का नंबर है BQ24780। ठीक है, तो इसको अब हम लोग चेक कर लेंगे कि कहीं इसका वोल्टेज वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका रीजन में कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अब हम लोग इसमें अब क्या करेंगे? अब दो चीज चेक करना हम लोगों को पड़ेगा। एक एसिड डिटेक्ट और VCC। VCC किधर है? पिन नंबर 28। और एसिड डिटेक्ट कितना है? पिन नंबर 6। हम लोग को क्या चेक करना है? एसिड डिटेक्ट। एसिड डिटेक्ट है ये वाला। कितना वोल्ट आ रहा है? एसिड डिटेक्ट पे आ रहा है 2.7। ठीक है, इसके अलावा और क्या चेक करना है? VCC। VCC कितना नंबर पिन पे है? पिन नंबर 28। ये देखिए पिन नंबर इसका क्या है? पिन नंबर 28 के ऊपर आ रहा है वोल्टेज। कितना? 19.9 वोल्ट। इसके अलावा इसमें चाहिए रीजन 24 नंबर पिन पे। ठीक है, भी हो गया 21, 22, 23, 24, 25। ये वाला होगा, यही कैपेसिटर होगा इसका। बन रहा है 5.7। रीजन भी बन रहा है। अब आपको बच गया एसी ड्राइव और CMSRC। हम लोग इस IC को चेक करने के लिए, ठीक है, इस IC को चेक करने के लिए मैनुअल CMSRC को दे सकते हैं। मैनुअल वोल्टेज CMSRC को दे सकते हैं वोल्टेज। अब क्या करना है कि देखिए, इसको क्या करना है, हम आपको बोले कि CMSRC को पहले दे देंगे। मतलब ये क्या करता है कि अगर एसी ड्राइव तभी बनेगा जब CMSRC सेंस होगा। कई बार क्या होता है कि मॉसफेट खराब होने की वजह से या मॉसफेट ऑन नहीं होने की वजह से या आगे कुछ दिक्कत होने की वजह से CMSRC सेंस नहीं कर पाता। तो हम लोग क्या करेंगे? CMSRC को पहले सेंस करवाएंगे। पहले सेंस करवाएंगे मतलब ये मॉसफेट, ये जंप यहाँ पे, इससे यहाँ पे एक जंपर देंगे।
ठीक है, जंपर देंगे तो वोल्टेज ऐसे भी पास कर जाएगा, लेकिन हमको ये चेक नहीं, हमको चेक क्या करना है, एसी डिटेक्ट, मतलब यहाँ पे 25 वोल्ट बन जाना चाहिए इसके बाद भी। ठीक है, या या एक काम और कर सकते हैं, इस मोसफेट को हम लोग निकाल देंगे, इस मोसफेट को निकाल देंगे, निकाल के इसको अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सी एम एस आर से मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ऐसे ड्राइव इसको जनरेट हो जाना चाहिए। दो दो रीजन है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले लगे लगे जंपर करके देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम लोग करेंगे जंपर दे के देखेंगे। एक इधर सोल्डर कर दीजिए, हो गया। एक इस तरफ कर दीजिए, इसको कर दिए। ठीक है, ठीक है, अब चेक करेंगे कि इसका एसिड ड्राइव बना या नहीं बना। क्यों? क्योंकि इसका सी एम एस आर से तो मिल गया होगा, अगर आईसी ठीक होगा तो एसिड ड्राइव बन जाना चाहिए। बन गया, मतलब कि इसका दो रीजन है, या तो आगे कहीं पे गड़बड़ है जिसके वजह से ये काम नहीं कर रहा है, या तो इसका मॉसफेट खराब है जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, रीजन दो है इसमें। पहले क्या करेंगे, हम लोग एक बार मॉसफेट चेंज करके देखते हैं, दूसरा के दूसरा मॉसफेट लगाने से क्या बात बनती है। हम्म, ठीक है, अब चेक करते हैं। आ गया, क्या खराब था, मॉसफेट खराब